हेलो एवरीवन। अगर आप ट्रेंड पहचानना सीख गए तो आपकी आधी ट्रेडिंग तो यही से इंप्रूव हो सकती है। 90% बिगिनर्स यही गलती करते हैं, बिना ट्रेंड पहचाने डायरेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेंड एक्चुअल होता क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ये एक्चुअल होता क्या है, तो आज इसी वीडियो में आपको डिटेल समझाऊंगा। सो वीडियो में बने रहना। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ये होता कैसे वो आपको दिखाऊंगा। अप ट्रेंड क्या करते हैं ना, यहाँ से इस तरह से ऊपर ऊपर चला जाता है, इसे कहते हैं अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड यहाँ से नीचे नीचे जाते रहता है। और ये है साइडवेज। ओके, तो इस तरह के तीन टाइप्स रहते हैं ट्रेंड्स के। अगर ये आपने आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आपके ट्रेड्स एकदम करेक्ट डायरेक्शन में मोस्टली फॉलो होंगे। तो ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ये वर्क कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब क्या, मार्केट जो एक डायरेक्शन पकड़ता है, मतलब ट्रेंड मतलब क्या, नॉर्मली मार्केट जो एक डायरेक्शन पकड़ते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे, तो उसे ट्रेंड कहा जाता है। और मार्केट कहाँ भी मतलब जाने का डिसीजन नहीं देता, ये सीधा ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता, बीच में एक रेंज बॉन्ड में खेलते रहता है मार्केट, ऊपर नीचे, तो उसे साइडवेज कहा जाता है। तो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाते समय डायरेक्टली सीधा सीधा तो नहीं जा सकता ना, हायर हाई हायर लो बनाते बनाते वो ऊपर जाता है। सेम सेलिंग साइड में, नीचे की साइड में मार्केट नीचे भी डायरेक्ट नीचे नहीं जा सकता, लोअर लो लोअर हाई बनाते बनाते ही नीचे जाएगा। ओके, तो अप ट्रेंड कैसे वर्क करता है देखेंगे। तो क्या है ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते बनाते अप ट्रेंड ऊपर जाएगा। ओके, और हर एक हायर हाई हायर लो पर है ना एक लेवल रहती है यहाँ पे। ओके, तो मार्केट है ना हायर हाई हायर लो इस तरह से ट्रेंड फॉलो करते करते जाता है। तो ये पॉइंट क्या हुआ, पहले हायर हाई, वापस नीचे आया, ये हुआ हायर लो, वापस ऊपर गया हायर हाई और हायर लो। और ये क्या कर रहे हैं आप, एक ऑब्जर्व करो, इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बोला था सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम क्या रहता है और ये एक्चुअल में फाइंड आउट कैसे की जाती है। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने इस लेवल से टकरा के नीचे आया, मतलब रेजिस्टेंस को टकराया, नीचे आया, यहाँ पे एक हायर हाई बना, नीचे आने के बाद हायर लो बना, तो मार्केट वापस ऊपर जाने का ट्राई किया, ट्राई करने के बाद मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया, तोड़ के नया हायर हाई बनाया यहाँ पे इस लेवल पे। तो ऐसे नया हायर हाई हायर लो बनाते बनाते मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तब आप कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट किसी लेवल को जाके वहां पे वापस रिजेक्ट हो रहा है तो ये अप ट्रेंड नहीं कहा जा सकता। ओके, तो ये रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट अगर मार्केट तोड़ते तोड़ते जा रहा है तो वो आप एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ऐसे आप समझ सकते हो। ओके, तो मार्केट इस तरह से हायर हाई हायर लो फॉलो करता है। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड कैसे आता है। डाउन ट्रेंड भी सेम उसके उल्टा आता है। यहाँ पे लोअर लो बनाया पहले, उसके बाद लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो, लोअर हाई। ओके, यहां पर भी सेम, यहाँ पे क्या तोड़ा था, रेजिस्टेंस लेवल तोड़ते तोड़ते ऊपर ऊपर जा रहा था, यहाँ पे क्या तोड़ेगा, सपोर्ट लेवल तोड़ते तोड़ते नीचे आएगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था सपोर्ट मतलब क्या। ओके, अगर ये लेवल मार्केट नहीं तोड़ पाता है और डायरेक्ट यहां से ऊपर जाता है सपोर्ट लेकर वहां से, तो ये अप डाउन ट्रेंड नहीं हो सकता है। ओके, तो इस तरह से डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड फाइंड आउट किया जा सकता है। और यहाँ पे इस तरह से रेंज तोड़ते तोड़ते नीचे आएगा, कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, ये लेवल थोड़ा ऐसा दिखाते और वापस ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो ये कंफर्मेशन मिले बिना यहाँ पे ट्रेड मत करते जाना। अब थर्ड देखते हैं साइडवेज मार्केट क्या होता है। साइडवेज मतलब क्या, मार्केट या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों के जगह पे जाता है और वापस रिजेक्ट होता है। समझो यहाँ से ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ, वापस नीचे आया, सपोर्ट से रिजेक्ट हुआ, ऊपर गया। तो इस तरह से मार्केट एक रेंज में रहता है दिन भर। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन भी नहीं मिली कि मार्केट कहाँ जाने वाले कहाँ नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे भी आपने अगर देखा ना तो ये रिस्की जोन कहा जाएगा, यहाँ पे आपके बहुत से स्टॉप लॉस हिट्स हो सकते हैं, तो ये रिस्की जोन है।
और आप ये ट्रेंड्स फॉलो करते करते ट्रेड लोगे ना, तो ये सेफ जोन माने जाएंगे। तो इसलिए ट्रेंड का रोल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आपके बहुत से ट्रेड के डायरेक्शन सही रहेंगे। अगर ट्रेंड गलत रहा तो बहुत से ट्रेड आपके अपोजिट में जा सकते हैं। ओके, सो इस तरह से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज वर्क करते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या है ना, चार्ट पर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइंस किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं वो आपको बताऊंगा। अब ट्रेंड क्या करते हैं ना, हायर हाई हायर लो बनाते बनाते ऊपर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर लेवल ड्रॉ करनी है तो आपको क्या करना है, मार्केट एक लेवल से कितने बार रिजेक्ट होते होते ऊपर जा रहा है तो वो फाइंड आउट करके वहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हुई अप ट्रेंड में ये टच पॉइंट्स मिले, तो ये हुई ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन तब ड्रॉ कीजिए जब मार्केट एक बार नहीं 2 या 3 बार एक लेवल को टच करते करते ऊपर जा रहे हैं, तो ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना और कंफर्म होगा कि मार्केट अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है। और आपको यहाँ पे ट्रेड्स कहाँ लेने वो भी बताता हूं। जब मार्केट इन पॉइंट्स पर आता है ना, मतलब हायर लो पर आता है ना, ध्यान से सुनना, मार्केट अप ट्रेंड में जब हायर लो पर आता है तो ही आपको ट्रेड लेना है। आप यहाँ पे हायर हाई पर ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से वापस नीचे आता है। ओके, हायर लो पर आपको अप ट्रेंड में ट्रेड लेना है। और दूसरी बात, पहले ही हायर लो पे आप ट्रेंड मत लो, क्योंकि अभी तक आपको कंफर्म नहीं हुआ है कि ये सच में अप ट्रेंड है क्या। सेकंड या फिर थर्ड हायर लो पे आप ट्रेड ले सकते हो, सेकंड और थर्ड। ओके, सो इस तरह से आप इन पॉइंट्स पर ट्रेड लेना मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पहले ही पॉइंट पर ट्रेड मत लो, सेकंड या फिर थर्ड। अगर मार्केट फोर्थ फिफ्थ इस तरह से फॉलो करते करते ऊपर जा रहा है तो वो आगे आगे आप ट्रेड लोगे तो वहां पे मत लेना, मतलब और इसकी जोन रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत बार टच कर चुका है उस लेवल पे। तो आपको आगे पता नहीं है ना कि मार्केट कौन से टच पॉइंट के यहाँ आने के बाद नीचे ब्रेकआउट देगा। तो इस तरह से सेकंड या फिर थर्ड टच पॉइंट पर ही आप ट्रेड लो अप साइड में। सेम डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ओके, ये हुआ डाउन ट्रेंड। यहाँ पे ये इसने लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर लो, और ये लोअर हाई। ओके, अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है वो दिखाऊंगा। ये पहला टच पॉइंट, दूसरा, तीसरा। ओके, तो इस तरह से आपको ये टच पॉइंट्स मिलने चाहिए, ये कम से कम 2 या 3, तभी कंफर्म होगा कि ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ओके, और यहाँ पे उल्टा है, अप ट्रेंड में आप हायर लो पर ट्रेड लोगे और यहाँ से ऊपर की मूवमेंट कैप्चर करोगे। यहाँ पे ट्रेड लोगे ऊपर की मूवमेंट, मतलब ये पहले पॉइंट नहीं सेकंड पॉइंट से ट्रेड लो, ये ऐसे ऊपर की साइड के आप पोजीशंस कैप्चर कर सकते हो। सेम डाउन ट्रेंड में उल्टा रहता है, आपको ऊपर के पॉइंट्स पर ट्रेड लेना है सेलिंग साइड में यहाँ पे, और नीचे की साइड के पोजीशंस मूवमेंट्स कैप्चर करने। तो सेकंड टच पॉइंट पर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे भी लेना है, पहले टच पॉइंट पर रिस्क है। ओके, तो इस तरह से डाउन ट्रेंड में ट्रेड्स लिए जाते हैं इन लोअर हाई पर और यहाँ पे हायर लो पर। ध्यान रखना, अप ट्रेंड में हायर लो पर और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई पर। ओके, तो ये हुआ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। और साइडवेज में क्या है ना, जब मार्केट एक ही, मतलब समझो अगर सपोर्ट पे आया, यहाँ पे कंफर्मेशन मिली तो ही अप साइड का ट्रेड, रेजिस्टेंस पे आया कंफर्मेशन मिली तो ही डाउन साइड का ट्रेड। लेकिन मोस्टली आप इसमें ट्रेडिंग करना ही इग्नोर करो, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड है और यहाँ पे कभी भी आपका ऐसे लिट हो सकता है, इसलिए ये है रिस्की जोन। अगर ट्रेड किया तो ही रूल्स फॉलो करते ही ट्रेड लेना। ओके, ये सेफ जोन रहेंगे। ओके, तो इस तरह से ट्रेंड्स फॉलो करके ट्रेड लिए जाते हैं, और वो कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रेंड का मार्केट में। सो ट्रेंड पहले फाइंड आउट करो, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर पहचानो और उसके बाद ही ट्रेड लेना। ओके, तो इस तरह से रूल्स फॉलो करके आप ट्रेंड फॉलो करो। और अगर वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और स्टे डिसिप्लिन, स्टे प्रॉफिटेबल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।